बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूस हिंद किचन में विंटर स्पेशल की एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके साथ। और ये है मिनी पटाटो की रेसिपी। नए और छोटे आलू वो जब बनाएंगे आप इस रेसिपी से तो बस लाजवाब बन जाएगी आपकी ये रेसिपी। आप इस रेसिपी के हो जाएंगे दीवाने। बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, ताकि आप भी ऐसे ही मिनी पटाटो की रेसिपी घर में बनाएं और मज़े ले लेकर खाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो रेसिपी हमने स्टार्ट करनी है। उससे पहले हमने छोटे आलू को अच्छे से धोना है और उनको बॉयल करने के लिए, गलाने के लिए रखना है। 80% हमने इनको कुक करना है, बाकी जो है मसाले के साथ ही ये बनेंगे। तो इसलिए आप पहले से इनको अच्छे से वॉश करने के बाद इसको गला लें 80%। और फिर उसके बाद हम मसाले की तैयारी करें। लहसुन के जवे ले लिए हैं 10-12, 3 से 4 हरी मिर्ची और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है। और एक मुट्ठी भर के हमने हरा धनिया ले लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया था, डंठल के साथ लिया है इसको हमने। और इन सब चीज़ों को मैं सिलबट्टे पे पीस रही हूँ। आप चाहें तो चॉपर वगैरह में भी इसको पीस सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर सिलबट्टे का इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मैं इसको सिलबट्टे पर ही पीस रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना इसका पिसा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये दरदरा सा हमने इसको पीसा है, बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा सही रखना है इस मसाले को। ये हरा मसाला हमने पीस लिया है, इसे रखते हैं अब हम साइड पे और चलते हैं अपनी रेसिपी के अगले हिस्से में। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तकरीबन हाफ कप से कम मैंने थोड़ा ऑयल लिया है ये। उसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उनको चॉप कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो इसे चॉप कट करने के बाद इसको हमने हल्का फ्राई करना है, ना ही हमने इसको कलर देना है। भाई इसको ये सॉफ्ट हो जाए, भाई इतनी हमने इसको फ्राई करना है। अब जो हमने हरा मसाला पीस के रखा था वो इसके अंदर हम डालेंगे और इसको हल्का सा इसके साथ ही प्याज के साथ हमने इसको फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक की जो सारी चीज़ें हैं ना इसके अंदर उसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। तो हमने इसको अच्छी तरीके से पहले फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके बाद इसके अंदर डालने हैं स्पाइसेस कुछ। इसके अंदर हमने डाल दी हल्दी, हाफ टी स्पून और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डाल दिए। हाफ टेबल स्पून ही इसके अंदर हम धनिया पाउडर डालेंगे। फिर उसके बाद ज़ीरा दरदरा सा हमने पीसा है ये ले लिया है, ये डाल दिया हमने इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे इसके अंदर। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा। तो ये देखिए अब इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि मसालों का जो सारा कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनती है, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आलू तो वैसे भी हर कोई शौक़ से खाता है, लेकिन थोड़ी सी रेसिपी चेंज कर दें तो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। तो इसके अंदर अब हमने 1 प्याली दही ले ली, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। दही अच्छी तरीके से फेंट लें और चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा लो कर लें, ताकि हमारा दही ना फटे। और अच्छी तरीके से हमने दही को मसाले के साथ पका लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसका कलर। दही बिल्कुल भी नहीं फटा है और दही ने अपना पानी जो छोड़ा है, और प्याली में हमने थोड़ा सा पानी लेके इसके अंदर डाल दिया, ताकि हमारे जो मसाले हैं इस पानी में अच्छी तरीके से पक जाएं। इसको रखते हैं साइड पे। और हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं 80%। और अब हमने एक पैन लिया, पैन के अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है और ये थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर इसके बाद आलूओं को हमने इसके अंदर हल्का सा करना है फ्राई। ये आलू हमने ले लिए हैं, इनको पील कर लिया है। उसके बाद इसको हमने हल्का हल्का सा फ्राई करना है। जब तक इसको फ्राई करेंगे हम इसके अंदर, जब तक इसके ऊपर हल्के से ब्राउन ब्राउन से ना स्पॉट्स बन जाए, थोड़ा सा इनके ऊपर क्रंची से हो जाए ऊपर की साइड से ये। तो बस हमने इनको कंटिन्यू चमचा चलाते जाएंगे या पैन से हिलाते जाएंगे, टोस्ट करेंगे, ताकि ये जो है ना हमारे आलू जो है एक तरफ से ना जले, सारी तरफ से अच्छी तरीके से इनको फ्राई करना है आपने। तो इसीलिए आप इसको चलाते जाएं, ताकि इन पे सब जगह पे अच्छी तरीके से ब्राउन ब्राउन से निशान आए इसके ऊपर। उससे बड़े सौंधी सी खुशबू आती है, टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है इसके आलूओं को। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके ऊपर आ चुके हैं निशानात। और अब हमने ये जो मसाला तैयार किया है इसके अंदर इसको हम डाल देंगे आलूओं को। तो ज़बरदस्त सी ये रेसिपी हमारी जो है ना
बिल्कुल लास्ट मरहल पे पहुंच चुकी है। आलू मज़ीद थोड़े से इसके अंदर हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आलू हमारे हल्की सी कसर इसके अंदर है जो कि मसालों के साथ पूरी हो जाएगी, क्योंकि मसालों के साथ भी इसको पकाना ज़रूरी, ताकि मसाले जो है अच्छी तरीके से आलूओं के ऊपर लगें, जस्ट करें और अच्छा सा टेस्ट आए इसके अंदर। तो बस इसको हमने ऐसे ही खुला रख के पका लें, आप जल्दी पक जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नींबू का रस डाल दें खटास के लिए अच्छे से, ताकि हमारे सारे जायके हैं ना वो इन्हेंस हो। पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और हमारे मिनी पटाटो की रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करना है और थोड़े डिफरेंट स्टाइल से चीज़ों को घर में बनाया करें, ताकि घर वाले भी शौक़ से खाएं, मुंह के जायके चेंज हो। और ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। ऐसे ही मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त।